एग्जाम्पल 5 देखते हैं, चैप्टर नंबर 12 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंटा रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। बोला एक सेंटा है, कोई इंडस्ट्री चलाता है जो कैसे रखा हुआ है शेड पे नीचे, और वो कैसा है? एक क्यूबॉइड शेप का है। नीचे का बेस कैसा है? क्यूबॉइड शेप का है, और उसके ऊपर सर माउंटेड है। सर माउंटेड मतलब ऊपर रख देना, किसी पे माउंटेड कर देना by a half cylinder. If the base of shade is in the dimension of 5 meter into 15 meter and the height of cuboidal portion is 8 meter. तो क्या बोला? अब हमें डायमेंशंस दिया है। बोला जो नीचे का ऐसे सेट का है वो कितना है इसका डायमेंशन? ऐसे नीचे एरिया टाइप ही दिखता होगा, तो उसका बेस होगा और हाई ऐसे लेंथ और ब्रीथ होगा। तो वही लेंथ और ब्रीथ कितना दिया हुआ है? लेंथ कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ब्रीथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ऐसे समझ सकते हो। एंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइडिकल पोर्शन, अब जो फैक्ट्री बना है क्यूबॉइड शेप में, तो उसका जो हाइट है वो दिया है 8 मीटर। कितना दिया? 8 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर डेट द शेड ऑन होल्ड। बोला अब ये जो शेड है वो कितना वॉल्यूम को, एयर को वॉल्यूम होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितना है इस पूरे फैक्ट्री की, इंडस्ट्री की, जो कि क्या करता है? एक वॉल्यूम कितना होल्ड कर सकता है। अब हमें ये जो हमें बोला था कि जो नीचे क्यूबॉइडल है उसके ऊपर क्या है? एक सरमाउंटेड है हाफ सिलेंडर। इसमें हमें एज्यूम करेंगे पूरा सिलेंडर होता है, और यूँ करके अगर ये पूरा सिलेंडर बन जाएगा, उसको बीच में से कट किया और ऊपर ऐसे क्यूबॉइडल पेज। ऐसे फैक्ट्रीज देखते हो या फिर कोई बिग फैक्ट्री इंडस्ट्री, तो ऐसे ही शेप का होता है, ये कर्व होता है और पीछे से लॉन्ग हाफ सिलेंडर ऊपर दिखता है और नीचे क्यूबॉइडल शेप होता है और अंदर बहुत सारे काम चल रहा होता है। तो यही बोला है, लेकिन हमें इसमें क्यूबॉइडल के तो डायमेंशन दिया है कि उसके नीचे का बेस है 7 मीटर, 15 मीटर एंड हाइट है 8 मीटर, बट हमें सिलेंडर का तो काज कुछ नहीं दिया है। तो हम भी ये कैसे करेंगे? एज्यूम करेंगे कि पूरा एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे इसके डायमेंशंस भी इसके साथ अटैच है। इस तरह का डायग्राम दिया हुआ था टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमें ये जो 15 मीटर दिया हुआ है, सेम ये भी हाइट हो जाएगा सिलेंडर का 15 मीटर। सिलेंडर को यू कर देते हैं, हाइट ही बोलते, तो ये भी हाइट होगा 15 मीटर एंड 7 मीटर। उसका क्या होगा? डायमीटर हो जाएगा ऊपर वाले पार्ट का। तो यहाँ पे रेडियस हम निकाल लेंगे 7 पॉइंट, यहाँ पे इस सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 मीटर, 7/2 मीटर हो जाएगा। अब बोला कि उस पूरे फैक्ट्री में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन का ये देख लेते हैं, पार्ट 1। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द इंडस्ट्री। हम मान लेंगे उसमें कोई मशीन वशीन कुछ नहीं, पूरा खाली है। तो जितना ही बड़ा वो फैक्ट्री का वॉल्यूम आएगा उतना ही एयर होगा। हम इसे एज्यूम करेंगे कि एयर पूरी फैक्ट्री में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी फैक्ट्री में भरा हुआ है, तो हम उतना ही मानेंगे। फैक्ट्री की वॉल्यूम निकाल लेंगे इंडस्ट्री की। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड ऑफ हाफ सिलेंडर। हम यहाँ पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया LBH, और यहाँ पे हाफ सिलेंडर का, हाफ सिलेंडर की वॉल्यूम लिख देंगे पाई r² H। यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिखेंगे। लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर, ब्रीथ दिया है 7 मीटर, और हाइट दिया हुआ है 8 मीटर, प्लस हाफ पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस इसका कितना हो गया? 7/2, 7/2, 7/2। इसका एच इसका कैसे लिए? ऐसा हाइट होगा इस सिलेंडर के लिए, एच ये होगा। तो एच यहाँ पे कितना आ गया? 15 मीटर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, 15 7 जा 105 आ जाएगा, 7 5 जा 35, 5 हो गए, 3 कैरी, 7 1 जा 7, 3 10 हो गया, इंटू 8 कर देंगे फिर। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 7 इधर है और यहाँ पे भी 7 है, तो ये कट गया 7, और 2 से हम यहाँ पे कट कर देंगे तो 11 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 बचा, ये 2 नीचे आ गया, और एक ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे 7/2 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, और 15 15। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 होता है, 4 कैरी जाएगा, 8 0 जा 0, प्लस 4 4 ही होगा, 8 1 जा 8। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, टू 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 11 इंटू 7 इंटू 77 हो जाएगा, इंटू 15 15 डिवाइड बाई 4। अब इसको इधर सॉल्व किया, 77 मल्टीप्लाई बाई 15, यहाँ पे हो जाएगा 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 7 जा 35 प्लस 3 38। अब 1 7 जा 7, 1 7 जा 7, अंडरलाइन यहाँ पे प्लस करेंगे, 5 8 प्लस 7 12 13 हो जाएगा, ये 15 15 में से 1 इधर 1 कैरी आएगा, प्लस 10 और 1 11 1 1 5।
1155। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब हमें इसको डिवाइड किससे करना है, 4 से करना है, तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे 115 को। अब यहाँ पे हम 1155 को हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 3 बचेगा 2 का टेबल से, फिर यहाँ पे एज इट इज़ 5 आएगा, 4 8 ज़ा 32, 3 बचेगा, यहाँ पे 5, फिर अगेन 4 8 ज़ा 32, यहाँ पे 32 बचेगा, फिर 3 आ जाएगा। अब 3 आता नहीं तो एक 0 रखेंगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगी, तो 4 8 ज़ा 28 होता है, प्लस 2 यहाँ पे 2 बचेगा, और फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, अगेन यहाँ 2 आएगा, और फिर 4 5 ज़ा 20 होता है। इसको इससे देख सकते हो कैसे सॉल्व किया हुआ है। अब फिर ये कितना आ गया 288.75 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे भी मीटर क्यूब होगा और यहाँ पे मीटर क्यूब। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ये 75 सेम हो जाएगा, यहाँ पे 8 8 + 4 12, 12 की 1 कैरी, ये हो जाएगा 3 3 + 8 11। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्री का पूरा वॉल्यूम आ गया ये वाले पार्ट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट सैड ऑन द कैन होल्ड, वो सैड है जो बनाया है उसने, वो कितना वॉल्यूम होल्ड कर सकता है, तो ये पार्ट आ गया। अब दूसरे पार्ट में क्या कर रहा है, फर्दर सपोज, अब उसने वो इनिशियल फैक्ट्री का बोला था, अब समझ लो उसमें कोई इसने सपोज मशीनरी इज इन द सैड ऑक्यूपाई द टोटल स्पेस ऑफ 300 वॉल्यूम। अब वो इंडस्ट्री जो सैड था उसके अंदर उसने मशीन्स रख दिया, अब वो मशीन ने भी क्या किया, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, मशीन रखेंगे तो वो जगह लेगा, तो उसके कारण उसकी वॉल्यूम एयर की स्पेस कम हो रही है उसमें। एंड दे आर 20 वर्कर, और उसमें 20 वर्कर काम करने वाले भी, ऐसे समझ सकते हो 20 वर्कर है वहाँ पे, तो उसका भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है और इसका भी वॉल्यूम। अब 20 वर्कर है तो ईच ऑफ हम ऑक्यूपाई 0.08 मीटर क्यूब, तो 20 वर्कर है, उसमें से एक वर्कर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑन एन एवरेज, लगभग इतना वो क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। देन हाउ मच एयर इन द सैड, तो बोला है पहले तो इतना था, लेकिन अब हमने क्या किया दिया, मशीन भी रख दिया उसके अंदर 3, जिसकी टोटल वॉल्यूम हमने निकाला था 300 मीटर क्यूब आया, और उसमें 20 वर्कर भी है काम करने वाले, और एक का वॉल्यूम है वर्कर का 0.08 मीटर क्यूब। तो बोले अब एयर कितना बचेगा उस फैक्ट्री में, तो अब कितना बचेगा, हम यहाँ पे 300 कर लेंगे और प्लस इसका माइनस कर देंगे 300 उसमें से, और 20 वर्कर की जो वॉल्यूम होगा वो इंटू 8 कर देंगे 0.08, तो हमें 20 वर्कर की वॉल्यूम मिल जाएगा। अब ये दोनों का ऐड करके हम टोटल से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा कि अब कितना उसमें एयर बचेगा। तो ऐसे करें, टोटल स्पेस ऑक्यूपाई बाय द मशीनरी कितना है, 300 मीटर क्यूब है। टोटल स्पेस ऑक्यूपाई बाय वर्कर, एक वर्कर से 0.08 मीटर क्यूब होता है, तो 20 वर्कर से यहाँ पे करेंगे 28 ज़ा 160 होता है, यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे मीटर क्यूब। और टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस, अब टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस मतलब अब टोटल कितना, मशीन का भी और वर्कर का भी दोनों ने कितना ऑक्यूपाई किया, 300 + 1.60 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 301.6 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ एयर व्हेन देयर मशीनरी एंड वर्कर, अब वो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये तो हाउ मच एयर इज़ इन द सैड, तो अब टोटल वॉल्यूम हमारे पास इतना आया था इनिशियली जब कोई भी मशीन नहीं था, मशीन आने के बाद इतना वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 301 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 827.15 मीटर क्यूब। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।